बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपनी एक्सरसाइज जो है सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। उसकी एक्सरसाइज 2.1 का हमारा पहला क्वेश्चन है। वो कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। हमने साइंटिफिक नोटेशन में जो है इन नंबर्स को लिखना है। तो इन नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि साइंटिफिक नोटेशन जो है वो क्या होती है। तो साइंटिफिक नोटेशन का मतलब है कि किसी भी चीज़ को हमने यूँ 10 की पावर में जो है लिख देना है। कुछ भी एन कोई भी जो है नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी उसके हिसाब से हमने 10 की ताकत बना देनी है। अब यहाँ पे देखें कि हमने जो है ये हमारे पास है 2 0 0 0 0 0 0 और यहाँ समझे कि यहाँ टर्मिनेट हो गई है, यहाँ ख़त्म हो गई है। तो हमने यहाँ से जो है यहाँ तक आना है, पहले डिजिट तक आना है, या फिर जो है हमारे पास जितने डिजिट होंगे यहाँ पे जैसे देखें 4 8 9 ये 3 डिजिट हैं। हमने जंप लगाना है अपने फर्स्ट डिजिट की तरफ। तो यहाँ पे आ जाए जी तो हमारा पहला डिजिट 2 है, हम 2 लिखेंगे, मल्टीप्लाई इसको करेंगे किसके साथ, यहाँ n है यानी कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो हमारे पास है 1 2 3 4 5 और 6। तो हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ बाय 6 यानी 10 की ताकत जो है वो 6 है। ये हमारे इस फॉर्म में लिखना हमारा साइंटिफिक नोटेशन कहलाता है। अगले पार्ट पे आ जाए, बहुत ही आसान है, सिर्फ हमने 10 की जो है वो पावर बना देनी है। अपने डिजिट को काउंट करने के बाद इनको गिनना है और गिनने के बाद हमने इनकी पावर बना देनी है। सेकंड पे आ जाए तो अभी हमारे पास 3 डिजिट है 4 8 9। तो हमने पहले जो है वो डिजिट पे आना है तो हम लिखेंगे 4 पॉइंट। अब ये देखें 2 डिजिट है हमारे पास तो हमने 2 डिजिट भी लिखने हैं। जितने डिजिट होंगे मैंने आपको बताया है उतने हमने लिखने हैं, ठीक है। अब यहाँ से हमने पॉइंट यहाँ पे लगाया है, पहले अपने जो हमारा पहला एलिमेंट है उस पे लगाया है। तो उसके पीछे कितने एलिमेंट है कितने जो है वो गिन लेने हैं 1 2 3 एंड 4। तो ये हमारे पास 4 है, 4 डिजिट है तो हम 10 की पावर 4 बनाएंगे। अगले पे आ जाए 0.0042। हम ये देखिए हमारे पास यहाँ पे इसके शुरू में 0 है तो यहाँ शुरू के 0 का मतलब है कि हमने जो 10 की पावर n है यानी जो भी पावर बनानी है उसके साथ माइनस लगेगा, ठीक है। क्या लगेगा, माइनस। यहाँ पे हमने जो अगर हमारे डिजिट जो है वो आगे होंगे तो फिर हमारे पास 10 की पावर माइनस में आएगी। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया हमने क्या लेना है, डिजिट लेना है। तो हम 42 हमारे पास डिजिट है तो हम इसको लिखेंगे 4.2 क्रॉस लगाएंगे 10। अब 10 की पावर कितनी लिखनी है तो देख लें कि हमारे पास कितने डिजिट है 1 2 3 और 4। और यहाँ पे देखिए ये हमारे पास एक डिजिट ये हो गया, ठीक है। अब हमारे पास कितने बच गए, 4 में से 3। अब ये आगे हैं हमारे ज़ीरोस तो हम इसके साथ क्या लगाएंगे, माइनस। तो ये हमारा थर्ड पार्ट हो गया। आगे फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट में हमने देखें यहाँ पे मैंने आपको बताया है 3 में कि हमने डिजिट जो है अगर 0 आगे आते हैं तो हमने माइनस एन लगाना है यानी हमने 10 की पावर माइनस में बनानी है। अब यहाँ फोर्थ पार्ट में भी हमारे पास जो है वो 0 आगे है तो हमने क्या लेना है, सबसे पहले डिजिट लेना है। तो हमने डिजिट ले लिया 9, उसके साथ हमने मल्टीप्लाई करना है 10 की पावर, अब पावर बनानी है तो हमने इनको काउंट कर लेना है, गिन लें इनको। तो ये हमारे पास हो गया 1 2 3 4 5 और 6 और ये 7 -7।
पार्ट 5 यानी 5वें अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो ये हमारे पास पहले ही साइंटिफिक नोटेशन में उसने दिया हुआ है। तो 73 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ है। तो अब इसको मज़ीद हमने साइंटिफिक नोटेशन में लेके आना है। तो यहाँ पे हम पहले डिजिट पे आते हैं। हमारे पास 2 डिजिट है, इसमें दोनों के दोनों ही लिखने होते हैं। डिजिट जितने भी आएंगे सवाए 0 के हमने सारे लिखने होते हैं। 7 है और हमने यहाँ पे पॉइंट लगा देना है 7.3 कर देना है इसको। अब यहाँ पे एक जो है हमारे पास डिजिट बढ़ गया है, तो ये हमारे पास यहाँ पे 10 की एक वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी, यानी पावर जो है 10 + 1 हो जाएगी। एक इसका 0, तो ये हमारे पास आ गया 10⁻⁴। 7.3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴। 6 पार्ट की तरफ आते हैं। ये भी हमारे पास 0.65, ये भी जो है 10 की पावर में है। तो 10 की पावर में है। अब हमने क्या करना है, इसी तरह इसको लेना है। उठाने क्या, हमने डिजिट उठाने नॉन ज़ीरो डिजिट 6.5 लिखेंगे इसको हम, ठीक है। यहाँ पे अब हमने इनको काउंट करना है। यहाँ पे हमारे पास 10 की पावर जो है पहले 2 दी गई है। तो अब इसको हमने जो है यहाँ से हमने ये 2 डिजिट ले लिए हैं। तो अब हमने इसकी पावर क्या करनी है, मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ। अब यहाँ पे पहले हमारे पास 0 है, यानी ये क्या है, माइनस में है। 1, 1, 2 और 3, तो ये हमारे पास 3 में है। और ये हमारे पास इसको ऐसे ही लिख लेना है 10⁻²। ये हमारे पास पॉजिटिव में है, ये नेगेटिव में है। अब हमने क्या करना है, 6.5 -3 में से 2 जो है वो निकाल देने हैं। तो हमारे पास 10 की पावर 1 बच जाएगी। हम इसको 10 की पावर 1 लिखने के बजाय हम इसको 10 ही लिख सकते हैं, ठीक है। 10 × 1 10 ही है, पावर 1 होगी तो बराबर होगी 10 के। तो ये इस तरह से हमने अपना पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है।